हेलो एवरीवन। आज हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो अफवाह प्रणाली है या अफवाह तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। भारत के इस अफवाह तंत्र को जानने से पहले आइए पहले हम जान लें कि बेसिक जो वास्तव में जो अफवाह तंत्र है वो है क्या। देखिए, अफवाह तंत्र या हम कह दें प्रवाह प्रणाली किसी नदी या उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जलतंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। यानी नदियां जो मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे से के साथ मिलकर एक दिशा में जो प्रवाह करती हैं उसे हम प्रवाह तंत्र, प्रवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम पहले इस मैप से समझते हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे भारत में 5 तरह का ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। अब सबसे पहला हम लें वेस्टर्न पार्ट से, नॉर्थ वेस्ट के साइड से, तो देखिए ये जो सिंधु रिवर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ये जिसमें सिंधु यानी रिवर इंडस और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं या हम कह दें सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां मिलके ये अपना इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस ड्रेनेज सिस्टम या सिंधु प्रवाह तंत्र जो है वो बनाती हैं। दूसरा हम देखें जो हमारी जो गंगा नदी तंत्र है, जैसे जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ये जो नदन उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का जो भाग है ये सारा गंगा व उसकी सहायक नदियों वाला जो एरिया है। तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ, ये वाला पोर्शन ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ, ये थर्ड ड्रेनेज सिस्टम है। फोर्थ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार का जो अफवाह तंत्र है वो, यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है ये सारा का सारा ये वाला रिवर सिस्टम है जिसके अंदर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी व उसकी आदि सहायक नदियां जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो 4 अफवाह तंत्र हैं, ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया के, उसके अलावा एक जो 5वां ड्रेनेज सिस्टम जो है वो है हमारा आंतरिक अफवाह प्रणाली या आंतरिक अफवाह तंत्र यानी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये बेसिकली हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हमें दिख रहा है, ये जो पोर्शन, इसमें हमें विशेष रूप से ये पाया जाता है। साथ ही गुजरात का जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, गुजरात का रीजन है, यहाँ पे भी हमें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। आइए अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, सिंधु नदी जो है ये हमारे भारत के उत्तर जो पोर्शन है, नदन पोर्शन है, वहाँ से बहती है। इसे हम सबसे पहले एक मैप से जान लें। इंडस रिवर, मेन जो इंडस रिवर है वो हमारी ये वाली जो रिवर है, ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, ठीक है। अब बाकी जो इसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो सब इस नदी तंत्र में आके मिलती हैं। साथ ही जो हमारे पंजाब के पोर्शन में जो नदी तंत्र है वो ये देखिए आप, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये मुख्य नदियां हैं जो अल्टीमेटली अपना जल एक दूसरे के साथ मिलकर और अपना जल सिंधु नदी के अंतर्गत मिला देती हैं। तो ये पूरा जो एरिया है हम देख सकते हैं, ये सिंधु नदी का ओरिजिन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर पूरा लास्ट में जब ये नदी अपने अरब सागर में गिरती है वहाँ तक का पूरा मैप हमें देखने को मिल सकता है। आइए अब हम जानते हैं ये जो नदियाँ जो हैं सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए, सिंधु नदी जो तंत्र है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की भी एक बड़ी नदी प्रणाली है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और जिसमें से जो भारत के अंदर है वो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस पूरे अपवाह क्षेत्र का। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको ये 3880 भी मिलेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो लंबाई है हम मान सकते हैं 2880 किलोमीटर। इस 2880 किलोमीटर में से भारत के अंदर यह नदी 1114 किलोमीटर तक बहती है
और बाकी जो एरिया है इस नदी का वो पाकिस्तान के अंतर्गत बहता है। इस नदी का उद्गम हम देखें तो जो तिब्बत में चीन जो भाग है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के नज़दीक सिंगी खबाब ग्लेशियर से होता है। लद्दाख श्रेणी को यह नदी फिर काटती हुई जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है और यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर आती है। यहीं इससे दाहिनी ओर में काबुल नदी जो है आकर मिलती है। इसके बाद खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सिंगर नदियाँ सिंधु के दाहिनी किनारे पर आकर मिल जाती हैं। ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ जो हैं जो लद्दाख श्रेणी के आसपास जो आकर मिलती हैं, ये सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। सिंधु की अन्य सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से आकर मिलती हैं। सिंधु नदी की दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद अर्थात पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियां हैं, विशेष रूप से सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है, जिसको हम मैप में पहले देख चुके हैं, ये सब मिलकर पंचनद बनाती हैं। और ये जो पाकिस्तान का मिठानकोट जगह है, वहाँ आकर ये पंच नदियों का जल जो है सिंधु में मिल जाता है। और लास्ट में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये थी सिंधु नदी की विशेषताएं। अब हम जो हमारे भारत की अन्य प्रमुख जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, उनके बारे में जानते हैं। ये इस मैप से भी हम समझ सकते हैं। ये वाला जो एरिया है पंचनद, सिंधु, और ये जो यहाँ आके ये 5 नदियाँ अपना जल यहाँ इस मिठानकोट वाली जगह से सिंधु नदी में मिला देती हैं। आइए हम पहले जानते हैं झेलम नदी के बारे में। देखो, झेलम एक सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 725 किलोमीटर है। यह इस झेलम नदी का जो उद्गम है ये पीर पंजाल श्रेणी से होता है। यहाँ पर वेरीनाग नामक जो झरना है वहाँ से झेलम नदी निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये कश्मीर में श्रीनगर और वूलर झील में बहती है और पाकिस्तान में झंग के पास चिनाब नदी में आकर ये मिलती है। चिनाब जो नदी है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो नदी है चंद्रा और भागा 2 धाराओं से मिलकर बनी है। ये हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। यानी ये जो दोनों धाराएं हैं हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक जो स्थान है वहाँ आकर मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी हम जानते हैं। भारत में ये 1180 किलोमीटर बहकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इसकी जो कुल लंबाई है चिनाब की वो लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास है। अगली जो नदी है वो है रावी नदी। रावी भी एक सिंधु की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से होता है। हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी में बहती है। यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच से बहती हुई निकलती है। यह अमृतसर और गुरदासपुर जिलों की सीमा बनाती है और पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास ये चिनाब नदी में मिलती है। रावी की जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। अगली नदी आती है ब्यास नदी। देखिए, ब्यास जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट एक ब्यास कुंड नामक स्थान है, ब्यास कुंड से निकलती है और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड का एक यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पे निर्माण करती है गॉर्ज का? धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में। यह पंजाब के मैदान में बहती हुई हरीके के पास जो है सतलज नदी से मिलती है और इसका जो कुल लंबाई है वो 770 किलोमीटर है। अगली नदी आती है सतलज नदी।
देखो सतलज नदी का जो उद्गम है वो भी तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से होता है। भारत में ये नदी एंटर करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि ये अकेली एक सतलज नदी ऐसी नदी है जो कि सिंधु नदी के पैरेलल बहती है 400 किलोमीटर तक, और हिमाचल प्रदेश में शिप्की जो दर्रा है वहाँ से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। अब सिंधु नदी का जो एक और जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर एक भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है जो कि हमारे यहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट जो डैम है, मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट है। आइए हम एक बार वापस सरस्वती दृष्टि से सिंधु और उसकी जो मुख्य जो पांचों सहायक नदियाँ उनका जान लें। देखिए सिंधु नदी, इसका उद्गम अगर हम देखें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंगी खबाब ग्लेशियर से होता है। इसका जो लास्ट एंड है मोहाना है वो अरब सागर में है। जो लंबाई है इसकी लगभग जो 2880 किलोमीटर है। इस नदी के बाद आती है चेनाब नदी। चेनाब का उद्गम बारालाचा दर्रे से लाहौल सिप्ती नामक जगह से होता है। इसका संगम सिंधु नदी से होता है और कुल लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 26,755 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है राक्षस ताल या राकस ताल से होता है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ये चेनाब नदी से इसमें आके मिलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर। फिर आता है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम जो है ओरिजिनेट जो है रोहतांग दर्रे के समीप व्यासकुंड से होता है और यह सतलज नदी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 770 किलोमीटर। फिर आता है झेलम नदी। झेलम का जो उद्गम है वो शेषनाग झील या वेरीनाग से होता है। यह चेनाब से मिलती है और इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। उसके बाद है रावी नदी। रावी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे के पास से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। रावी पर लाहौर शहर बसा हुआ है, ये इसकी विशेषता है। तो ये पांचों नदियाँ हैं पंचनद जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं।